तो गाइस, कल हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव विन देखने को मिली एसआरएच की तरफ से, जहां पर उन्होंने केकेआर को पूरी तरह हर फील्ड में आउट क्लास कर दिया। चाहे आप बैटिंग बोलो, चाहे आप बॉलिंग बोलो, चाहे आप फील्डिंग बोलो, अ, हर चीज में ऐसा लगा कि केकेआर मैच खेलने आई ही नहीं थी। सिर्फ एक ही टीम मैच खेलने आई थी, जो कि थी एसआरएच। शुरू के 20 ओवर पूरा डोमिनेट करा, आखिरी के 20 ओवर पूरा डोमिनेट करा। केकेआर कहीं से कहीं तक इस गेम में मेरे को लगी ही नहीं कि है। टॉस जीतकर कोलकाता ने एसआरएच को पहले बैटिंग करने के लिए बोला, एंड ईशान किशन ने टॉस में बोला था कि वो भी बॉलिंग करना चाहते थे, क्योंकि पिच पे थोड़ी ग्रास थी और पता नहीं होता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है। तो जब एसआरएच की बैटिंग का पहला ओवर था, तो वहां पे हमें देखने को मिला कि वैभव अरोड़ा जब बॉलिंग कर रहे थे, तो ट्रेविस हेड थोड़ा रुक के, थोड़ा देख के, थोड़ा संभाल के खेल रहे थे पहले ओवर में। और फिर वहां से जब दूसरा ओवर आता है, तो फिर एसआरएच अपना जो नॉर्मल गेम होती है मारने वाला, वो स्टार्ट करती है। तो दूसरे ओवर में फिर 16 रन आते हैं। फिर तीसरा ओवर जब वैभव अरोड़ा का होता है, उसमें 21 रन आते हैं, और ऐसे करते करते पावर प्ले काफी अच्छा जाता है। पावर प्ले के लास्ट ओवर में कार्तिक त्यागी त्यागी को विकेट भी मिलता है ट्रेविस हेड का। फिर वहां से हमने देखा कि ईशान किशन आते हैं, थोड़े तेज क्विकली रन बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो भी ब्लेसिंग की एक स्लोअर बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं। और कल हमें देखने को मिला ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्या कर सकते हैं। कल दोनों ने अपना टाइम भी लिया, और जब बॉल मिली वहां पर आकर के रन भी बनाए। और इसमें ना एक प्लेयर है जिसकी बात हम करना चाहेंगे, जो अब काफी टाइम हो गया है और बहुत ही ऑफ कलर दिख रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। वर्ल्ड कप के जो सुपर एट जो हुआ था, उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल ही आउट ऑफ द फॉर्म दिख रहे हैं। उनको पहले बैट्समैन मुश्किल से 7 या 8 रन मारते थे एक ओवर में, अब वो 15-15, 20-20 रनों के लिए जा रहे हैं। और कल भी उन्होंने पावर प्ले में एक ओवर डाला, उसमें भी उन्होंने 25 रन खाए। तो मेरे को एक चीज से दिक्कत है, जो कोलकाता की मैनेजमेंट कर रही है, कि वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में क्यों लेकर के आ रही है। जब उनका अभी फॉर्म अच्छा नहीं है, तो उनको अभी पावर प्ले में बॉलिंग ना कराई जाए। सुनील नारायण इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले में, तो उनको उनसे डलवाया जाए ना। वरुण चक्रवर्ती को भी एक्सपोज नहीं करा जाए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के साथ ना हमने ये चीज पास्ट में भी देखी है कि वरुण चक्रवर्ती को जब अगर प्रेशर में डाला जाता है ना, तो फिर वो सहम जाते हैं। ऐसी सेम चीज ना कुलदीप यादव के साथ भी होती थी पहले। कुलदीप यादव का भी ऐसा हो जाता था कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जब उनका बहुत ज्यादा ही खराब दिन जा रहा होता है। मतलब पहले ऐसा होता था, अब तो कुलदीप यादव खुद को हैंडल कर लेते हैं, काफी मेंटली स्ट्रांग हुए। बट ये चीज हमें वरुण चक्रवर्ती के बारे में नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में वो खुद को कैसे हैंडल करेंगे। ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये चीजें उनके साथ पहले भी हुई होंगी, और वहां से कैसे हैंडल करा है। बट आफ्टर जब वो नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, उसके बाद ये चीजें हो रही हैं, तो अब यहाँ से देखना होगा कि वरुण चक्रवर्ती और मैनेजमेंट केकेआर की उनको कैसे हैंडल करती है। जो कि अब केकेआर में उतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, क्योंकि हर्षित राणा, आकाशदीप सब इंजर्ड है, पथिराना भी अवेलेबल नहीं है। तो वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे मेन बॉलर हो जाते हैं जो कि सुनील नारायण को साथ सपोर्ट करेंगे। अब उसमें भी वरुण चक्रवर्ती जब टारगेट होते हैं, तो वो एक चीज हैंडल करना ना केकेआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस सीजन में कुछ अच्छा करने के लिए। फिर 2-3 क्विक विकेट गिर जाते हैं, जहां पर हमने देखने को मिलता है कि ईशान किशन, अनिकेत वर्मा एक साथ ही आउट हो जाते हैं। फिर वहां पर ना एक पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वहां पर हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी एक क्लास बैटिंग हमें करके दिखाते हैं। ना बहुत धीरे होते हैं, ना बहुत ही हिटिंग के लिए जाते हैं। एक ऐसा फेज आया था जहां पर उन्होंने 5 ओवर में 45 रन मारे थे, मतलब 9 के रन रेट से खेल रहे थे। इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद, जहां पे हमें लग रहा था कि केकेआर 250-260 तक पहुंचेगी, वहां पर वो 226 तक ही पहुंचते हैं इस पार्टनरशिप की बदौलत। अगर ये पार्टनरशिप नहीं लगती, तो केकेआर के 180 रन भी नहीं बनते, क्योंकि बैटिंग एक कोलैप्स आ गया था छोटा सा। और वहां पर ऐसे ही खेलना होता है, इसी को टेम्परामेंट बोलते हैं। लास्ट सीजन एसआरएच जो गलती कर रही थी, वो ये थी कि अगर उनके विकेट गिर भी रहे थे, तो वो ये वाला गेम प्ले कभी यूज नहीं कर रहे थे, वो मारने ही जा रहे थे। तो वो एक दिक्कत थी, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि एसआरएच ने उसको एड्रेस करा है और एक्सेप्ट करा है कि हम ना हर बॉल को नहीं मार सकते। हमें जो बॉल मारने वाली लगेगी उसको हम मारेंगे, और उसको ही कहते हैं असलियत में अटैकिंग क्रिकेट।
अगर बॉल मारने वाली नहीं है तो उसको नहीं मारना चाहिए। ये बिल्कुल समझदारी वाला गेम प्ले, और लास्ट सीजन ही हमें देखने को नहीं मिल रहा था सर की तरफ से, बट इस सीजन हमें ये देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट सीजन मैंने एसआरएच की बैटिंग को बिल्कुल रेट नहीं करा था इसी वजह से, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो लोग सिर्फ मारने जाएंगे और कोलैप्स हो ही जाएगा, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में बॉल ना फंस के आती है पिच पे। बट ये जो समझदारी दिखाई है ना शुरू में ही टूर्नामेंट के, इससे देखने को मिलता है कि एक एसआरएच ना अब एक आइडियोलॉजी फॉलो करेगी कि हम रुक के भी खेल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है 250 या 260 रन मारने की, हम 220 भी पहुंचाएंगे ना, वो भी एक अच्छा टोटल है ऐसे पिच पे जहां पे सेकंड इनिंग में बॉल फंस सकता है। तो एक ब्रिलियंट शो ऑफ बैट्समैनशिप हमें देखने को मिला कल हेनरिक क्लासन और एनकेआर की तरफ से, जिसको मैं बहुत रेट करता हूँ ऐसी बैटिंग को जहां पर बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के खेलता है। और फिर बात करें हम अगर सेकंड इनिंग्स की, तो सेकंड इनिंग में ना पहले ओवर में बहुत ज्यादा तुड़ाई होती है डेविड पेन की। डेविड पेन एक काफी अच्छे बॉलर है, बट अभी 2 मैचेस में वो दिखा नहीं है हमें कि जिस लेवल के वो बॉलर हैं वो शो अप नहीं कर पाए हैं। फिन एलन उनको बहुत अच्छी तुड़ाई करते हैं, पहले ओवर में 25 रन आते हैं। फिर वहां से सेकंड ओवर में हर्ष दुबे को लाया जाता है, जिनको थोड़े रन्स पड़ते हैं, बट ही मैनेजेस टू टेक विकेट ऑफ फिन एलन। बहुत ही एक शार्प कैच उनकी तरफ आता है और वो कैच कर लेते हैं। फिन एलन अगर रुकते तो ये मैच फिर 10 ओवर में वन साइडेड हो जाता, बट वो 2 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, जो कि एसआरएच के लिए एक बहुत जरूरी चीज थी। फिर वहां से अंगरीश रघुवंशी और मतलब कल अजिंक्य रहाणे ना उस टच में नहीं दिखे जो हमें वानखेड़े में दिखे थे। अब वानखेड़े उनका होम ग्राउंड है, तो वहां पर एक अलग तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, वहां की पिच को वो समझते हैं, बचपन से वहीं खेले हैं। बट केकेआर में भी वो काफी टाइम रह चुके हैं, तो उनको इस पिच पे भी अच्छा करना चाहिए था, बट कल फंस फंस के खेले और कल एक मात्र 80 के स्ट्राइक रेट से 10 बॉलें खेल करके वो आउट हो गए। रहाणे के साथ यही इशू है, अगर रहाणे नहीं मारेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस टीम में वो फिट रहेंगे, क्योंकि बेंच पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टिम साइफर्ट का, रोमन पॉवल का जो खेल सकते हैं, और अगर एक इंडियन बॉलर को इंक्लूड करती है टीम तो फिर रोमन पॉवल या टिम साइफर्ट खेल सकते हैं, जो कि इनको एक एक्सप्लोसिव पावर प्रोवाइड करेगा। उसकी बात अभी करेंगे। फिर नंबर 4 पर आते हैं कैमरून ग्रीन। तो फिर कैमरून ग्रीन और अंग्रेज रघुवंशी में ना थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, बट एक क्या कहते हैं सडन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है और रन आउट हो जाते हैं। अंग्रेज रघुवंशी रन आउट होते हैं पहले तो, फिर वो बाउंड्री के बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं, मतलब बाउंड्री के पास खड़े होते हैं, फिर अंपायर उनको बोलता है वेट करने के लिए, फिर उसके बाद पता लगता है कि कैमरून ग्रीन रन आउट है। तो वहां पर तो ये सडन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन ही था कि ईशान मलिंगा की तरफ बॉल के लिए उनके पैर से बॉल रुक गई और उस पर भी रन भाग रहे हैं, थोड़ा एक अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह की पार्टनरशिप होती है रघुवंशी के साथ, बट फिर वहां पर फिर रघुवंशी आउट रन आउट हो जाते हैं, एक रन आउट में फंसते हैं और फिर खुद ही रन आउट हो जाते हैं। तो मतलब यंग प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि मतलब वो थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, बट अंगरीश एक लास्ट सीजन भी खेले हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे रन भगना है कहाँ पे नहीं भगना। बट ऑब्वियसली ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो चीजें इंसान ठीक कर सकता है, तो इसको इतना टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अंगरीश इस तरीके से रन आउट इस मैच में हो गए, बट नेक्स्ट मैच में नहीं होंगे। और जब भी वो खेल रहे थे तो ऐसा लगा था कंट्रोल में है, रन भी मार रहे थे, तो उनके मिस टाइमिंग के शॉट्स नहीं थे, सब शॉट बीच में लग रहे थे बल्ले के। तो अंगरीश काफी एक अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, इवन ऑरेंज कैप होल्डर हैं अभी 2 मैचेस के बाद। सब मैचेस के दो सभी टीम्स के 2 मैचेस नहीं हुए हैं, बट अंगरीश ने दोनों मैच में 50 मारी है, तो एक मतलब दिखता है कि ही हैज पोटेंशियल, ही हैज टैलेंट। वो तो कोई बात नहीं, ऐसे तो गलतियां सबके साथ होती हैं। बट उसके बाद फिर अनुकूल रॉय आते हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं, रमनदीप आते हैं, वो फंस के खेलते हैं, सुनील नारायण आके 2 छक्के मारते हैं, बट उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। तो ये जो लोअर ऑर्डर है ना, जो केकेआर की पहले स्ट्रेंथ होती थी जहां पे दिनेश कार्तिक रसल खेलते थे, वहां पर अब हमें अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह देखने को मिलते हैं। रिंकू सिंह का भी ना पिछले 2 सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है, सिर्फ वो एक यश दयाल को जो छक्के मारे थे वो सीजन था, और वो मैच था जिसमें रिंकू ने अच्छा परफॉर्म करा था। उसके अलावा रिंकू सिंह का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। मेरे को अभी इस केकेआर के लोअर ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि रमनदीप को भी मैंने लास्ट मैच में बोला था कि रमनदीप एक प्रूवन हिटर अभी भी नहीं हुए हैं। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये टीम रमनदीप को इतना बैक क्यों कर रही है, क्योंकि लास्ट सीजन भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस थी नहीं, और उससे लास्ट सीजन 1-2 मैचेस थे जिसमें रमनदीप ने परफॉर्म करा था, मतलब ही इज नॉट अ रेगुलर परफॉर्मर। बॉलिंग भी नहीं करते, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि रमनदीप इस टीम में अपनी पोजीशन कैसे होल्ड करते हैं विदाउट प्रूविंग एनीथिंग। तो रमनदीप के लिए एक मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सीजन ये हो सकता है, क्योंकि अगर ये सीजन भी अच्छा नहीं जाता तो मेरे को लगता नहीं कि केकेआर उनको रिटेन करेगी।
और ये चीज हमें देखनी होगी क्योंकि डोमेस्टिक में भी और इंडिया ए के लिए भी उतने ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आए रमनदीप के। दिस थिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। फिर वहां वहां से तो जब विकेट्स गिरते हैं तो फिर ये मैच वन साइडेड ही हो जाता है। मतलब मैच तो शुरू से ही वन साइडेड था। जब फिन एलन आउट हुए तो उसके बाद रहाणे आउट हुए, फिर रघुवंशी आउट हुए, तो फिर उसके बाद तो मैच वन साइडेड ही हो गया था, क्योंकि और किसी के कुछ भी रन नहीं आए इस टीम में। जब आप T20 का मैच 65 रनों से हारते हो तो इसका मतलब कि आप पूरा गेम आउट प्ले हो गए हो। ऑल दो मेरे को लगा था कि KKR जीतेगी ये मैच, बट SRH ने सबको गलत प्रूव कर दिया। और SRH एक पहली टीम बनी है सीजन में जिसने एक टोटल डिफेंड करा है। हम उनकी बॉलिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट वो एक पहली टीम बनी है जिसने टोटल डिफेंड करा है, तो ये काफी एक अच्छी बात हुई है। और SRH अब थोड़ा सेटल टीम लगती है। जो कल उन्होंने शिवांग कुमार को खिलाया है, शिवांग कुमार ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है। और अब इस टीम में ना डेविड पेन को अगर हटाएं तो उनकी जगह पे लिविंगस्टन की जगह भी बन सकती है इस टीम में, और अपनी बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जहां पर डेविड पेन की जगह बॉलिंग में अगर वो ओमकार तरमरे को लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। तो अब SRH की टीम एक मैच के बाद काफी अच्छी लग रही है कि बैट्समैन का फॉर्म आ गया है। सब कॉन्फिडेंट है, सबने क्रीज पे टाइम स्पेंड करा है और बॉलिंग भी क्लिक कर रही है अब हल्का हल्का। ऑल दो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि SRH टॉप 4 कंटेंडर है, बट एक पॉजिटिव जरूर देखने को मिलता है हमें इस मैचेस में, मतलब इस मैच में और आने वाले मैचेस में। जो 2-3 मैचेस अब होंगे नेक्स्ट, उनमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए SRH को, ताकि वो एक रन पे जा सके विनिंग स्ट्रीक पे। तो मेरे को तो काफी मजा आया कल SRH को देख के। और हमें लगता है कि SRH अब ऐसा ही परफॉर्म करती रहेगी, क्योंकि ईशान किशन एक काफी अच्छे लीडर है। और जब पैट कमिंस की वापसी होगी तो एक लीडर और आ जाएगा टीम में, जो कि यहाँ से टीम को आगे ही लेकर के जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स इस मैच को लेकर के। आपको कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।